कथा का संबंध मानव जीवन से प्रागैतिहासिक काल से ही अत्यंत गहनता से संबद्ध रहा है। जब से मनुष्य का अपने सृजनात्मक एवं चिंतनशील मस्तिष्क के साथ इस धरती पर अवतरण हुआ होगा, इसकी व्याप्ति की परिधि विस्तारित होती रहती है, जिसमें मानवीय सृष्टि, अवधारणा एवं व्युत्पत्ति के 14 लोक स्वतः ही समाहित रहते हैं। हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य वैविध्यपूर्ण, रोमांचक व उत्प्रेरक कथाओं से भरा पड़ा है। ऋग्वेद में ऋषि सुनह सेप संबंधी आख्यान, आपला व आत्रेयी आदि नारी चरित्रों के कथोपकथन निश्चित रूप से इस कथा यात्रा की प्रगति के ही द्योतक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में चित्रित अत्यंत महत्वपूर्ण कथा श्रृंखला में पुरुरवा और उर्वशी की कथा, ताडव ब्राह्मण में च्यवन, भार्गव और सुकन्या संबंधी कथा, कठोपनिषद में नचिकेता की कथा, केनोपनिषद में अग्नि और यज्ञ की कथा सदृश कथाएं इसी कथा यात्रा की विकासात्मक प्रगति को दर्शाती हैं। लोक को चित्रित करते हुए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी अपनी पुस्तक लोक और लोक का स्वर में लिखते हैं कि वह साहित्य जो लोक के द्वारा लोक के लिए और लोक का अर्थात लोक की भाषा का साहित्य हो, लोक के द्वारा रचा गया हो, लोक के लिए रचा गया हो, उसे लोक साहित्य कहा जा सकता है। भारत का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं, इस कथा श्रृंखला का अपूर्व उदाहरण है, जिसके 5 भेद मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्राणास तथा अपरीक्षित कारकम इस कथा यात्रा की ज्वलंत दृष्टांत हैं। यही नहीं, नारायण पंडित विरचित हितोपदेश की नीति कथाएं यद्यपि अधिकांशतः पंचतंत्र का ही अनुकरण प्रतीत होती हैं, किंतु इन्होंने भी कथा यात्रा के विन्यास को आगे बढ़ाने में अपनी अपूर्व भूमिका का निर्वहन किया। 11वीं शताब्दी की रचना बृहत कथा मंजरी की रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। कथा सरित सागर कश्मीर के राजा अनंत तथा क्षेमेंद्र के समकालीन सोमदेव द्वारा रची गई। शिवदास द्वारा वैताल पंचविंशतिका में 25 कहानियां संस्कृत में कही गई हैं। वैताल 25 इसी का हिंदी अनुवाद है। सिंहासन द्वासिका जहां मनोरंजन कहानियों का संग्रह है, वहीं सुख सप्तति में 70 कहानियों का संग्रह मिलता है। पाली साहित्य और बौद्ध जातकों में 550 से अधिक अत्यंत मनोरंजन पूर्ण कहानियां हैं। इन सब में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। दिव्यावदन तथा अवदान शतक मूल रूप से पाली में लिखित ऐसी कथाएं हैं जो संस्कृत में उपलब्ध मिलती हैं। ये लोक कथाएं महज कपोल कल्पित नहीं, बल्कि इनमें प्रयोजन मूलकता अथवा साभिप्राय या अभिप्राय बहुलता की उपस्थिति सदैव दिखाई देती है, जिसको विश्लेषित करते हुए डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो का लोक तात्विक अध्ययन में कहते हैं, अभिप्राय कथानक का लोक कथात्मक रूप है। जिस प्रकार कथानक के बिना कथा का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक लोक कथा में किसी न किसी प्रकार का एक या अधिक अभिप्राय उपस्थित रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिप्राय लोक कथाओं का मूल तत्व है, जो किसी भी कथानक में प्रयुक्त काव्य प्रक्रिया में एक विशिष्ट परंपरानुगत होकर कथा की असाधारणता, अप्रतिमता और विशिष्टता स्थापित करता है। कथा लोकमानस की हृदय स्थली से झंकृत होने वाला आत्मा का वह सुमधुर और मनमोहना भाव संगीत है, जिसमें जड़ चेतन एवं प्राणी मात्र के अवस्थापन, विकास एवं गुणधर्मिता की विकासात्मक उपलब्धियों का समूचा वितान समाहित रहता है। वैश्विक व्युत्पत्ति की समूची अवधारणाएं, इसके सृजन विध्वंस की अनंत कथा श्रृंखलाएं, कपोल कल्पित भावधाराओं का शब्दानुवाद लोक कथाओं की अभिव्यक्ति, अनुभूति और अभिव्यक्ति की आधारशिला बनती चली जाती हैं। लोक कथा को परिभाषित करती हुई डॉक्टर शकुंतला वर्मा लिखती हैं, इन कहानियों में लोक विश्वास और लोक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। सत्य सदैव विजयी होता है और असत्य पराजित। भले ही समय का कालचक्र
इस तथ्य को देर से प्रतिपादित करे। यह तथ्य अटल है और इससे लोक जनता अवगत है और लोक कहानियाँ इन्हें सहेजे हुए हैं। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक में डॉक्टर वर्मा अपना वक्तव्य इस प्रकार देती हैं। लोक साहित्य अंग्रेजी में फोकलोर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या सन 1846 में W.J. थॉमस ने यह कहकर की थी कि यह सभ्य जातियों में व्याप्त संस्कृत समुदायों की प्रथाओं एवं रीति रिवाज का परंपरागत ज्ञान है। इस संबंध में प्रख्यात समालोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार और वितर्क में इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि जो चीज़ें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारे जा सकते हैं। लोक चित्त से तात्पर्य उस जनता के चित्त से है जो परंपरा प्रथित बौद्धिक, विवेचनात्मक शास्त्रों और उन पर की गई टीका टिप्पणियों के साहित्य से अपरिचित होता है। फोकलोर के लिए लोक वार्ता का संधान करने वाले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कथन है कि लोक वार्ता एक जीवित शाखा है। लोक का जितना जीवन है उतनी ही लोक वार्ता का विस्तार है। लोक में बसने वाले जन जन की भूमि और भौतिक जीवन तथा तीसरे स्थान में उसे जन की संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों में लोक के पूरे ज्ञान का अंतर्भाव होता है और लोक वार्ता का संबंध भी उन्हीं के साथ है। कथा और लोक कथा की इन भावपूर्ण गौरववीथियों से मिश्रित होकर कल्पना को यथार्थ के पंख फड़फड़ाती हुई कहानी भी नई रूप साज सज्जा के साथ अवतरण होने अथवा अभिव्यक्त होने के लिए छटपटाती प्रतीत होती है। कहानी की यह यात्रा प्राचीन काल से मौखिक परंपरा का अनुसरण करती हुई धीरे धीरे यथार्थ व लेखन की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। भारतेंदु युगीन कहानियों में कहानियों का आविर्भाव दो रूपों में, प्रथम संस्कृत साहित्य के माध्यम से तथा दूसरा लोक प्रचलित मौखिक परंपरा से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक कहानियों के अनुवाद के रूप में उभरकर सामने आया। कहानियों के इन दो रूपों का प्रभाव इंसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल द्वारा विरचित सिंहासन बत्तीसी, जटमल द्वारा लिखित गोरा बादल की कथा तथा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की राजा भोज का सपना नामक कहानियों में भी प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है। प्रेमचंद ने तिलस्मी व भावनाओं के खोखले अंतरिक्ष में विचरण करने वाली कहानियों को यथार्थ की धरती पर उतारकर अपनी अपूर्व साधना से कहानी का एक नया वातायन प्रस्तुत किया। द्विवेदी युगीन कहानियों में इन कहानियों का शिल्प सौंदर्य कुछ कुछ निखर कर सामने आने लगा। इनमें प्रमुख रूप से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी, शैतान मंडली, बलात्कार, निर्लज्ज तथा चॉकलेट आदि में तदयुगीन संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का तीव्र स्वर और विपरीतताओं के प्रति विद्रोह की झलक दिखाई देने लगी, जिसमें सरस्वती पत्रिका का अवदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जैनेन्द्र ने मनोवैज्ञानिक सत्य तथा यथार्थ को केंद्र में रखकर खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा जैसी कहानियों के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यथार्थवादी कथा लेखन में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनकी कड़ियाँ, अमरवेल, हरसिंगार, सिग्नेचर आदि कहानियों में यथार्थता, दार्शनिकता और प्रेम का स्वर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अन्य कहानीकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयी की इंस्टॉलमेंट, भगवती चरण वर्मा की पद्मा और लिली, राहुल सांकृत्यायन की सप्तमी के बच्चे इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। महिला कथाकारों में सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरी मोती, शिवरानी देवी की कौमुदी में प्रकाशित कहानी तथा उषा देवी मित्रा की गोधूली, देवदार आदि भावपूर्ण कहानियाँ इस यथार्थ परंपरा के उन्नयन में सहायक सिद्ध हुईं। प्रसाद जी ने अपनी ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान निर्मित की। इस काल में कहानी, नई कहानियाँ तथा सारिका
जैसी स्तरीय पत्र पत्रिकाओं ने भी कहानी की इस विकास यात्रा में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रगतिवादी तथा आधुनिकता बोध से परिपूर्ण विचारधारा की कथा के रूप में यशपाल की ज्ञानदान, बिजली की उड़ान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, इला चंद्र जोशी की सूर्य पूजा और भेड़िए, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बहुल अज्ञेय की कहानियाँ, अमरवल्लरी, विपतगा, जयदोल आदि के माध्यम से कथा यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर मुखरित होती रही। आधुनिकता बोध को उजागर करती कहानियों में अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण, चंद्र ग्रहण, सोन रिक्शा आदि का महत्वपूर्ण स्थान रहा। कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु जोशी, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, मनु भंडारी, क्षमा शर्मा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, उषा प्रेमबदा के साथ साथ सुदर्शन वशिष्ठ, दामोदर खड़से, इंदुबाली, उषा यादव, हरिसुमन बिष्ट, दिवा भट्ट कहानीकारों की एक सुदीर्घ व सक्षम श्रृंखला है, जिन्होंने इस कथा यात्रा को न केवल अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया बल्कि आज भी निरंतर इसके उन्नयन व विकास एवं चहुमुखी प्रयोगधर्मिता के निकष पर अपनी साधना में तल्लीन है। मानवीय सरोकारों, जीवन मूल्यों एवं वैश्विक क्षितिज की समसामयिक समस्याओं को निरूपित करती इन कहानियों को प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। धार्मिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, आदर्शवादी कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, भावना प्रधान कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ और आदर्शोन्मुख यथार्थपरक कहानियाँ। विश्व के संपूर्ण कथा साहित्य में सृजित हो रही कहानियाँ इस कथा, लोक कथा और कहानी की प्रगति यात्रा का ज्वलंत उदाहरण है। निश्चित ही कथा, लोक कथा एवं कहानी की यह विराट प्रगतिशील परंपरा न केवल हिंदी साहित्य के लिए, भारतीय साहित्य के लिए, अपितु विश्व साहित्य के लिए, जिससे किसी एक धारा, एक भाषा अथवा एक राष्ट्र का प्रतिबिंबन नहीं होता, समूचा विश्व अभिव्यक्त होता है, में नवीन चेतना, जागृति और चैतन्यता के साथ अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराते हुए मानवीय सरोकारों के नए क्षितिज और नवोन्मेषी मूल्यों का संरक्षण कर ज्ञान परंपरा के प्रसार में अपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए यह कथा से लोक कथा और लोक कथा से कहानी की यह प्रगति के सोपान बांधती हुई जीवन के उन लक्ष्यों की ओर उन्मुख है, जहाँ मानवता, सृष्टि, चैतन्यता और जीवंतता शब्दों के रूप में मुखरित होती हुई साहित्य की श्रीनिधि बनने का कृत संकल्प करती है।